Jai Guruji Sangat ji, welcome you all on Morning Vibes with Guruji Devotee. Kindly like, share and subscribe the channel and press the bell icon for latest सत्संग। आज जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक आंटी जी का है। किसी कारणवश वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, तो जैसे गुरुजी की मर्जी। आइए मिलकर ये प्यारा सा सत्संग सुनेंगे। सत्संग को अंत तक सुनेंगे और इसे सुनने के बाद 7 संगतों तक शेयर ज़रूर कीजिए। ये बहुत प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरु जी ने जब से मेरा हाथ थामा है तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस आए हैं। पहले तो मेरा अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहता था। मैं हर किसी के बारे में नेगेटिव ही सोचती थी, क्योंकि जो लोग मेरे साथ रहते हैं और जो मेरे ससुराल वाले हैं, जेठ और जेठानी हैं और मेरी सास है जो कि अब जिनकी अब डेथ हो चुकी है, उन सब ने मुझ पर बहुत सी गंदी क्रियाएं की हुई थी, जिसके कारण मेरा अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता था और मैं उनकी मर्ज़ी से ही हंसती थी, उनकी मर्ज़ी से ही बोलती थी। और वो जब चाहते थे मुझे रुलाते थे और जब चाहते थे मुझे मुझे परेशान करते थे। सब कुछ उनकी मर्ज़ी से ही होता था। मेरा अपने भावनाओं के ऊपर भी कंट्रोल नहीं था और इनके ऊपर भी बहुत सा वशीकरण किया हुआ था और इनके खाने में भी बहुत सी चीज़ें मिला कर इनको खिलाई जाती थी। और मेरी शादी को 17 साल हो चुके हैं, बट मुझे इन सब बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। पर गुरु जी ने अब इनके चेहरे दिखा दिए हैं और अब अभी भी ये लोग रुक नहीं रहे हैं। इन्होंने ये अभी बहुत सी गंदी क्रियाएं करते हैं और मेरे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक करते हैं। इन्होंने मेरे पति को भी बुद्धि को भी बांध रखा है और वो इनका कहना ही मानते हैं। और जब भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं और तो हमारे बीच इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं और ये मुझ पर इतना गुस्सा करते हैं कि मैं दुश्मन लगने लग जाती हूँ और वो मेरी किसी कोई भी बात नहीं सुनते। जबकि आज तक मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं। मैंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा है, लेकिन फिर भी ये कि मेरे पति मुझ पर इतना चिल्लाते हैं। और गुरुजी ने अब मुझे एक काम भी ब्लेस किया है और जब भी मैं करने जाती हूँ और मेरे पति अब मुझे रोकते हैं और कोई भी काम करने को मना करते हैं। ये गुरुजी की दया ही है कि मैं अब इंडिपेंडेंट बन रही हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूँ। अब भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। गुरुजी सबको ठीक कर रहे हैं। संकट जी, पहले मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी और अपना जिम वगैरह भी जाती थी, बट अब तो 1-2 महीने हो गए हैं, पता नहीं इन्होंने क्या किया है कि मुझसे उठा ही नहीं जाता। मैं 9-9 10-10 बजे उठती हूँ और मेरा सारा काम रह जाता है और मैं कहीं भी नहीं जा पाती और मुझसे अब पूजा पाठ भी नहीं होता है। और गुरुजी के द्वारा बताए हुए जो उन्होंने जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ बोला है, वो भी नहीं होता है। गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो पता नहीं मेरा ध्यान इन्होंने मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये इतनी और गुरुजी कह रहे हैं कि मैं और इन्होंने अपने घर में भी गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है और ये समझते हैं कि गुरुजी का स्वरूप घर में लगाने से जो इनकी गंदी क्रियाएं हैं उनको गुरुजी नहीं देखेंगे और इनको माफ़ कर देंगे। पर इनको नहीं पता गुरुजी अपनी संगत के साथ हैं जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। संगत जी, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। ठीक है कि मैं कभी गुस्से में कुछ ना कुछ बोल जाती हूँ, उल्टा सीधा कह जाती हूँ, बट मेरे मन में किसी के प्रति भी बुरे भाव नहीं है और मैं सबका भला ही मांगती हूँ। गुरुजी, आप गुरुजी मेरे मन के भावों को समझते हैं और उन्हें सब पता है। और ये अब शमशान की राख
और कौन के चिट्ठे ऐसे पता नहीं कौन कौन सी गंदी क्रियाएं करते हैं कि जिनका मुझ पर और मेरी फैमिली पर बहुत असर होता है। गुरुजी आप इनको इन बातों से दूर करें ताकि ये अब खुद भी चैन से जिए और हमें भी चैन से जीने दें। संगत जी, इन सब चीज़ों को देखकर बहुत सा मन दुखी हो जाता है। गुरुजी ने महाशिवरात्रि वाले दिन भी मेरे और मेरे परिवार के बहुत से कष्ट काटे हैं। और गुरुजी मेरे बेटे को भी मेरे बेटे की भी बहुत रक्षा की है। और वो तो गुरुजी कई बार मेरा रास्ता बदल देते हैं। मैंने जाना कहीं और होता है और मुझे गुरुजी कहीं और ले जाते हैं। इस तरह गुरुजी को पता होता है कि उस रास्ते पर मेरे लिए मुश्किलें हैं और वो फिर मेरा रास्ता चेंज कर देते हैं। इस तरह गुरुजी मुझे बहुत बार बचाते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बहुत सी सेवा भी दी है। कई बार वो सेवा भी मुझसे नहीं हो पाती। गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करना। और मैं बहुत कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ और ये मेरा दिमाग अपने हिसाब से चलाते हैं। गुरुजी मुझे अब जीने की वजह देते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इन सब बातों का मुझ पर कोई असर ना हो और गुरुजी मेरे पति के सामने भी इन सब की गंदी क्रियाओं को लाएं और वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। जब भी मैं उन्हें गुरुजी के बारे में कुछ बताती हूँ या उनके ब्लैक मैजिक के बारे में बताती हूँ तो ये मेरे पति मुझे गलत समझते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं उसके सामने भी सब कुछ लाऊंगा और गुरुजी मेरे सपनों में भी बहुत से कष्ट काटते हैं और मुझे बहुत सी चीज़ें बताते हैं। इनकी हिम्मत अब इतनी बढ़ गई है कि ये मेरे मायके पक्ष वाले लोगों पर भी ब्लैक मैजिक करती है और मेरी मम्मी को बहुत से दुख सहने पड़े हैं। गुरुजी उनके दुख काटते हैं बट फिर भी संगत जी मन दुखी हो जाता है इन सब बातों को देखकर कि हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके मन में बिल्कुल भी दया भाव नहीं है और ये इंसान को इंसान ही नहीं समझते हैं। गुरुजी मुझे बहुत बार बचाते हैं। शिवरात्रि से एक दिन पहले भी गुरुजी ने रसोई में एक दुर्घटना होने वाली थी, उससे मुझे बचाया। संगत जी गुरुजी मुझे बहुत से आग वाले सत्संग सुनाते हैं, बहुत से एक्सीडेंट वाले सत्संग सुनाते हैं और बीमारियों वाले बहुत से सत्संग सुनाते हैं। इस तरह गुरुजी हमारे बहुत से कष्ट काटते हैं। अगर गुरुजी मेरी ज़िंदगी में ना होते तो हमारा परिवार आज कब का ख़त्म हो गया होता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत से सत्संग में बुलाया है और मुझे लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद के द्वारा मुझे बहुत सी हीलिंग दी है। गुरुजी अब जो भी मुझसे करवाना चाहते हैं वो करवाएं और मेरे माइंड को भी सेट करें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर सत्संग शेयर करते समय कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना।